अगर आपके पास ज्ञान है तो वो ज्ञान सीमित मत रखिए। जब तक आप उसे अपनी ज़िंदगी में ढालोगे नहीं, किसी काम का नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं एनएस मोटिवेशनल लेकर आया हूँ आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी उन लोगों के लिए जो ज्ञान ग्रहण तो बहुत करते हैं लेकिन उसे ज़िंदगी में अमल में नहीं लाते। दोस्तों, एक बार एक गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य अध्ययनरत थे। काफ़ी समय हो गया उनको अध्ययन करते करते। तो एक दिन गुरुजी ने सोचा कि इन छात्रों को क्यों ना आजमाया जाए कि इन्होंने गुरुकुल में क्या शिक्षा हासिल की है। तो गुरुजी धीरे धीरे हर रोज़ एक बच्चे से बोलते थे कि आज तुम भिक्षा मांगने के लिए गांव में जाओगे। हर रोज़ कि आज तुम उस गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाओगे। काफ़ी समय हो गया। धीरे धीरे गुरुकुल के सभी बच्चों से गुरुजी ने बोल दिया, लेकिन एक बच्चे से गुरुजी ने भिक्षा लाने के लिए नहीं बोला। वो बच्चा बड़ा परेशान। वो सोचता है कि गुरुजी ने सभी से भिक्षा लाने के लिए बोल दिया, मुझसे भिक्षा के लिए पता नहीं क्यों नहीं बोला गुरुजी ने। मैं तो सबसे होशियार हूं। एक दिन उस बच्चे पर रहा नहीं गया और उसने गुरुजी से बोल दिया कि गुरुजी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? आप सभी बच्चों से बोल दिया भिक्षा लेके आने के लिए गांव से, मुझे आपने क्यों नहीं बोला है? मैं भिक्षा लेने के लिए जाऊंगा। बोला, अभी तुम भिक्षा के काबिल नहीं हुए, भिक्षा लेने के लायक नहीं हो, अभी तुम गांव में जाकर भिक्षा लाने के काबिल नहीं हो। और वो लड़का गुरुजी से जिद करने लगा। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम नज़दीक के गांव में जाकर भिक्षा ले आना। वो लड़का अगले दिन गया भिक्षा लेने के लिए। एक घर में गया, दो घर में गया, तो हर घर में जाते, अरे सुबह सुबह आ जाते हो भिक्षा लेने के लिए, और कोई काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और कितने हट्टे कट्टे हो, तुम्हारे माँ बाप नहीं है क्या? मतलब उससे हर तरह के ताने सुनने को मिल रहे थे और वो हर एक से कुछ न कुछ गलत जवाब दे देता था और उसे भिक्षा नहीं मिलती। फिर उसने देखा कि एक बुजुर्ग है, उसने उसे लाके रोटी दे दी, लेकिन उसे बहुत उल्टा पुल्टा बोला। तो उसने उन रोटियों को भी लेने से मना कर दिया और वापस गुरुकुल में शाम को आ गया। गुरुजी से आकर बोला, गुरुजी, मुझे नहीं भिक्षा मांगनी है, मुझे तो गांव में बहुत बेकार दे दिया आपने, सभी तो रोज भिक्षा लेकर आते थे, आज मुझे तो इस गांव में भिक्षा ही नहीं मिली है। और उसने जो उसके साथ हुआ था सुबह से शाम तक पूरा वृतांत गुरुजी को सुना दिया। फिर एक शिष्य से उसी बच्चे के सामने बोला कि कल तुम उस गांव में जाओगे भिक्षा लेने के लिए। शिष्य ने बोला, ठीक है गुरुजी। वो भी उसी गांव में गया और उसके साथ भी वही हुआ जो पहले शिष्य के साथ हुआ था जो उस गांव में गया था। लेकिन वो शाम को आया रोटियां लेकर भिक्षा में, और उसने गुरुजी को बता दिया, गुरुजी ये मैं रोटियां लाया हूं भिक्षा में, ये रोटियां मिली हैं मुझे। गुरुजी ने उस लड़के को बुलाया कि देखो, ये उसी गांव में गया है और ये भिक्षा लेकर आया है। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, गुरुजी ऐसे कैसे हो सकता है? तो गुरुजी ने उस लड़के से बोला जो भिक्षा लेकर आया था, बोला, तुम्हारे साथ जो जो हुआ है इसे बताओ। उसने पूरा बता दिया और वही हुआ था जो उस लड़के के साथ हुआ था, वही इसके साथ हुआ था। बोला, फिर तुम भिक्षा कैसे लेकर आ गए? बोला, मुझे हर घर से ताने मिल रहे थे, मैंने किसी को रिप्लाई नहीं किया, उल्टा मैं मुस्कुरा के अगले घर में चला जाता था, क्योंकि वो उनका स्वभाव है और जो मेरा स्वभाव है भिक्षा मांगने का, वो मुझे पूरा करना है। और जिसने मुझे रोटियां दी थी उसने भी मुझे गाली बहुत दी, लेकिन मैंने उससे कुछ जवाब नहीं दिया, मैं मुस्कुरा कर और आ गया। फिर गुरुजी ने कहा कि मुझे पता था तुम्हारे स्वभाव के बारे में, इसलिए मैंने तुमसे मना किया था अभी गांव में भिक्षा नहीं लाने के लिए।
लेकिन तुमने जिद की इसलिए मैंने तुम्हें जाने दिया। उस लड़के की समझ में आ गया था कि सिर्फ ज्ञान ही अर्जित करना काफ़ी नहीं होता, उसे अपनी ज़िंदगी में शुमार करना भी ज़रूरी होता है। और उसने गुरुजी से माफ़ी मांगी कि गुरुजी मुझे समझ में आ गया है कि अभी मेरा ज्ञान अधूरा है। दोस्तों, अगर आपको मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।